स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग शंकु चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13 का ए सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसके पहले हमारे बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारे रूल्स और इसके पहले के सारे सॉल्यूशंस हमने बना लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, एक लंबवृत्ताकार शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर एवं भूमि के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर। मतलब एल कितना दिया हुआ हम लोग को 15 सेंटीमीटर, और भूमि का व्यास कितना दिया हुआ है 16, यानी अर्धव्यास कितना हो गया 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर होने से शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालना। शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है? पाई आर एल। अब इसको लिखते हैं, पाई का वैल्यू हम लोग पाई रहने दिए क्योंकि हम लोग ऑप्शन पाई में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आर का वैल्यू 8 और एल का वैल्यू होता है 15। तो 15 8 कितना होता है? 15 8 120, यानी कि आंसर कितना आ गया 120 पाई। इस हिसाब से हम लोग का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को बोला है, क्वेश्चन है, दो लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन का अनुपात कितना है? 1:4 एवं उसके आधार का अर्धव्यास का अनुपात है 4:5 होने से उनकी उच्चता का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, यानी उसका एच का अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है। यानी पहला दिया हुआ लंब वृत्ताकार शंकु है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर बाई H1। ठीक है, बाय दूसरा क्या है? दूसरा वृत्ताकार शंकु यानी कि 1/3 पाई R2 का स्क्वायर बाय H2 इक्वल्स टू। देखिए हम लोग को क्या बोल दिया है यहाँ पर, हम लोग को देखना है अनुपात। हम लोग का अर्धव्यास का अनुपात 4:5 है, यानी R1/R2 का है। R1 R2 कितना है? R1 हम लोग का 4 है, R2 कितना है? 5 है, याद रखना है। ठीक है, इसका पहला वाला का अब देखिए आयतन का अनुपात हम लोग का कितना दिया हुआ? 1/4। ठीक है, यानी हम लोग पहले लिखेंगे 1/3 पाई R1 का स्क्वायर, यानी R1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और H1 का स्क्वायर यानी H1 ही रहने दें क्योंकि हम लोग H निकालना था। दूसरा है 1/3 पाई R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। देखिए हम लोग का पहला अर्धव्यास 4 था, दूसरा अर्धव्यास 5 है, इसलिए हम लोग लिखें बराबर कितना हो गया हम लोग का 1/4। कितना है? 1/4 है हम लोग का। ठीक है, क्योंकि हम लोग का आयतन का अनुपात 1/4 दिया हुआ था। ठीक है, अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, सिंपली कट करते हैं, देखते हैं कट करके कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 1/3 पाई से कट गया। अब हम लोग करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले हम लोग जस्ट इसके नहीं क्या, हाँ देखिए क्या लिख दिए, H1/H2। ठीक है, इक्वल्स टू हम क्या कर दिए, एक सेकेंड, इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, ये क्या है 1/4। अब नीचे देखिए मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, और 5 का स्क्वायर चला जाएगा ऊपर। ठीक है, याद रखना हमने कैसे किया, 5 का स्क्वायर तो वो ऊपर चला गया और 4 का स्क्वायर 16 नीचे आ गया। अब आगे हम लोग का आंसर कितना आ गया 25/64। ठीक है, 25/64, यानी हम लोग का आंसर कितना हो गया? ऑप्शन डी। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ, ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन 3। क्वेश्चन बोला है, एक लंबवृत्ताकार शंकु के अर्धव्यास की लंबाई समान रखते हुए ऊंचाई को दोगुना करने पर शंकु का आयतन कितना परसेंट बढ़ेगा? ठीक है, शंकु का आयतन बढ़ेगा कितना परसेंट? 100%, 200%, 300%, 400%। देखिए काफ़ी आसान है, इसका आंसर 100% होगा। देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे। क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन क्या कितना है? पहले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2h। ठीक है, क्या हम लोग को देखिए क्या कर दिया, क्या बोला था, अर्धव्यास की लंबाई समान रखते हुए, ठीक है, ऊंचाई को हम लोग को दोगुना कर देना है, तो आयतन कितना बढ़ेगा? हमने क्या किया, अर्धव्यास का ऊंचाई सब कुछ समान रखा, खाली एच इसको दोगुना कर दिए थे। अब हम लोग इसको सब कट कर दिए तो कितना आ गया हम लोग का 1/2। देखिए ये तो कितना परसेंट बढ़ गया, दो मतलब इसका क्या हो गया, दोगुना हो गया, पहला से दो बार बढ़ गया, यानी कि कितना परसेंट बढ़ गया, ये 100% बढ़ा, क्योंकि पहले 1 था, अब कितना हो गया 2 हो गया, यानी 1 डबल हो गया, यानी कितना आ गया आंसर हम लोग का 100%। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, एक शंकु के आधार का अर्धव्यास एवं ऊंचाई के प्रत्येक को दुगुना करने से शंकु का आयतन पूर्व शंकु का आयतन का कितना होगा? ठीक है, देखना है, पहले लिखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बाय 1/3 पाई 2r का स्क्वायर एच गुना 2h। देखिए क्या बोला है, अर्धव्यास और ऊंचाई को दोगुना करने पर, यानी हम लोग देखिए क्या किया, अर्धव्यास यानी 2r कर दिए, 2r का स्क्वायर और 2h का। ठीक है,
यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बाई 1/3 पाई 4r² और मल्टीप्लाई में देंगे 2h। ठीक है, क्या करिए आर 2r का स्क्वायर हो गया 4r² और ये h 2h था, हम लोग उसको लिख दिया, कट कर देंगे h से h, r² पाई से पाई, 1/3 से 1/3 कट गया। ठीक है, तो हम लोग का क्या बच गया ऊपर में 1/8, कितना आ गया 1/8, यानी कितना गुना बढ़ गया, नीचे कितना आया आंसर 8, यानी कितना गुना बढ़ा 8 गुना बढ़ गया। ठीक है, कितना गुना बढ़ गया 8 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझना है कितना आसान था, हम लोग क्वेश्चन समझ गए, हम लोग बना दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग को बस इस तरह समझना है। अगला देखिए लिखा हुआ है, एक लंबवृत्ताकार शंकु के अर्धव्यास की लंबाई r/2 इकाई है एवं तिर्यक ऊंचाई 2l इकाई है होने से समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हम लोग को, समग्र तल का क्षेत्रफल। समग्र तल का क्षेत्रफल हम लोग का रूल होता है पाई आर आर प्लस एल, ये होता है। चलिए इसको हम लोग लिख के सॉल्व करके दिखाते हैं। हम लोग लिखेंगे पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, पाई आर आर प्लस एल, आर का वैल्यू है पाई का वैल्यू पाई, आर का वैल्यू है हम लोग का r/2, फिर r/2 और l का वैल्यू है 2l। ठीक है, देखिए हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो है ना पाई आर उसको हम लोग एक साइड लिख देंगे। ठीक है, और जो जो बट्टा में 2 था ना, बाई में 2 था, उसको हम लोग क्या कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 × 2, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है, उसके बाद 2l है बट्टा 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये जो बाई 2 है वो भी बाई में आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करके और कट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। 2 से 2 कट गया हम लोग का, तो हम लोग को इधर बच गया पाई आर आर बाई 4 प्लस एल। ठीक है, पाई आर आर बाई 4 प्लस एल बच गया हम लोग का। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी, ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और ठीक है, अब अगला है हम लोग का बी, निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित विवरण सत्य है गलत है लिखे, कौन सा सही है कौन सा गलत है हम लोग को पहचानना है। ठीक है, क्या लिखा, एक लंबवृत्ताकार शंकु के आधार के अर्धव्यास को आधा एवं ऊंचाई को दोगुना करने से शंकु का आयतन समान होगा। गलत, शंकु का आयतन समान नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, चलिए लिख के दिखाते हैं हम आपको। इसको समझना क्या पहले, लिखिए शंकु का आधार का अर्धव्यास आधा कर देना है। ठीक है, और ऊंचाई को दोगुना कर देना है, यानी अर्धव्यास कितना हो जाएगा r/2 हो जाएगा और ऊंचाई कितना हो जाएगा 2h, यानी कि 1/3 पाई r² h, पहले कितना था ये होता। अब इसको हम लोग क्या कर दिए दोगुना करके देखते हैं, 1/3 पाई r/2 का स्क्वायर, ठीक है, और h का यानी 2h। ठीक है, अब देखते हैं इक्वल होता है या नहीं। 1/3 पाई r² h, देखिए पहले वाला हम लोग जैसा था वैसा लिख दिए, इसको भी लिख देंगे 1/3 पाई, देखिए r/2 यानी r/4, r²/4। ठीक है, मल्टीप्लाई 2h यानी 2h को 2h हम लोग लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे आपस में देख लेते हैं, कट कर लेते हैं। 1/3 से 1/3, पाई से पाई कट गया, r² से देखिए r² कट गया, h से 2h कट गया, तो हम लोग क्या बच गया, और देखिए 2 से 4 कट गया था, नीचे हम लोग का 2 बच जा रहा है। ठीक है, जो 2 बच रहा है तो यानी कि आयतन समान नहीं रह रहा है, आयतन क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है, यानी दोगुना हो जा रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन हम लोग का गलत है, ये जो लिखा हुआ है वो गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का बी का 2। चलिए हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, एक लंबवृत्ताकार शंकु की ऊंचाई व्यासार्ध एवं तिर्यक ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा होती है कि नहीं। ठीक है, पहले देखिए हम लोग को बोला है ऊंचाई। ठीक है, बोला है ये ऊंचाई। ठीक है, व्यासार्ध, व्यासार्ध मतलब होता है हम लोग का अर्धव्यास, क्या होता है अर्धव्यास होता है, याद रखना है, व्यासार्ध मतलब अर्धव्यास होता है, यानी अर्धव्यास मतलब ये वाला। ठीक है, शंकु बोल दिया हम लोग को। पहले देखिए जैसे हम एक छोटा सा ड्राइंग बना के दिखाते हैं मैं आपको, ये ड्राइंग है समझिए, यहाँ से यहाँ तक बोला है व्यासार्ध यानी अर्धव्यास, और ये वाला लंबा ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई समकोण त्रिभुज बनाती है कि नहीं। देखिए हम लोग एक कम्प्लीटली समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से ये वाला और ये वाला देखिए ड्राइंग को, एक समकोण परफेक्ट समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये हम लोग का वाक्य जो है वो सही है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आ गए हम लोग सी का ए। सी का ए क्या बोलता है, देखिए एक बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी कर्ण है। ए बी भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज का पूर्ण चक्कर लगाते हैं, जो लंब वृत्ताकार शंकु बनेगा उसका व्यासार्ध क्या होगा। व्यासार्ध यानी अर्धव्यास। ठीक है, मान लीजिए ये ए बी और सी है। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें हमें क्या बोला गया है, हमें ए सी को कर्ण मानना था। मान लिए ए बी अक्ष पर, ठीक है, इसको क्या करना है ए बी अक्ष पर रख के इसको एक घुमाना है। ठीक है, ए बी अक्ष को रख के हमने क्या किया, इसको एक बार घुमा लिया, तो इससे क्या होगा, शंकु का निर्माण हो गया। ठीक है, जो शंकु जो बना है तो उसका व्यासार्ध क्या होगा, यानी अर्धव्यास
क्या होगा, देख लीजिए हम लोग का जैसे इसका पहले का व्यासार्ध क्या था, ये हम लोग का पहले ऊपर वाला ए था, नीचे वाला हम लोग का बी है, ठीक है, और ये वाला हम लोग का सी। जब ये हम लोग का नीचे का बेस अर्धव्यास यानी बी सी है, यानी ये भी सी भी होगा, ठीक है। तो यानी हम लोग का व्यासार्ध कितना हो गया, बी सी। याद रखना, देखिए जैसे वो त्रिभुज था ना, त्रिभुज का नीचे वाला जो बेस हम लोग का शंकु के अंदर आया वही हम लोग का हुआ बी सी, ठीक है। तो हम लोग का ए का आंसर क्या है, बी सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कहता है एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन v, ठीक है, घन इकाई है एवं आधार का क्षेत्रफल a वर्ग इकाई होने से ऊंचाई क्या होगी ज्ञात करना है, ठीक है। ऊंचाई क्या होगी ज्ञात करना है। देखिए आयतन हम लोग का क्या बोला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर हम लोग का क्या है, v है, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर v है। अब आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका मान कितना है दिया हुआ हम लोग का a, यानी कि यहाँ पर हम लोग का आयतन में हम लोग लगा देंगे इसको पाई 1/3 a, ठीक है, मल्टीप्लाई एच, ठीक है, इक्वल्स टू वी। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। हम लोग को निकालने किसका बोला हुआ, ऊंचाई निकालने बोला, यानी एच का वैल्यू हमको निकालने बोला है। तो एच का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग, एक सेकेंड इसको मिटा दें, इसे हाँ साइज बड़ा करेंगे, इरेज। चलिए ये हम लोग का मिट गया। चलिए यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। ओह ओफो साइज छोटा, हाँ। अब देखिए h इक्वल्स टू हम लोग का क्या आएगा, ठीक है, v। अब देखिए 3 क्या होगा, 3 भी ऊपर चल जाएगा यानी 3v हो जाएगा, बाय देंगे a आ जाएगा हम लोग का नीचे, तो h का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, 3v/a, ठीक है। h का वैल्यू कितना आ गया, 3v/a। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, एक सेकेंड इसको अच्छे से लिख लेते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है हम लोग का, एक लंब वृत्ताकार बेलन एवं लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का अर्धव्यास समान हो एवं उसकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए हम लोग को पूछा, दोनों का आयतन पूछा है, लेकिन एक बेलन है और एक शंकु है, ठीक है। एक लंब वृत्ताकार बेलन है और एक शंकु है। तो लंब वृत्ताकार, पहले हम लोग लिखेंगे लंब वृत्ताकार शंकु का बेलन का आयतन, लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू, ठीक है, सॉरी अनुपात देंगे, यहाँ हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसका है हम लोग का, ये हो गया ये एच किसका, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका आ गया, शंकु का आ गया, ठीक है। एक हम लोग का लिख दिया इस साइड बेलन का अनुपात शंकु, ठीक है, बेलन का अनुपात बराबर यहाँ पर हो गया शंकु का अनुपात, ठीक है। चलिए हम इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे आसानी से। देखिए ध्यान से देखना, हम लोग को क्या लिखे हैं, बेलन एवं शंकु के आयतन का अनुपात हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कर देंगे, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एच कट गया, क्या बच गया हम लोग का 1:1/3। जब यहाँ पे 1/3 आ गया ना, तो जो इस साइड वाला कोई भी एक साइड नीचे वाला 3 ऑपोजिट साइड का डायरेक्शन का अप में चल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3:1 आ जाएगा आंसर। मतलब आंसर कितना आ गया, 3:1, यानी कि आंसर कितना हो गया यहाँ पे 3:1। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।